गाइस, आज आपको ऐसी ट्रिक बताती हूँ जिससे कि आप अपने कंटेनर को बिना किसी मिट्टी के ही बहुत अच्छे तरीके से भर सकते हैं और खाद अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, मैंने इसमें बहुत ही सुंदर सा एक फ्रूट वाला प्लांट लगाया हुआ है और मेरे पास मिट्टी की कमी थी, तो मैंने इसमें साइड में जड़ से थोड़ी सी दूरी पर अपनी किचन की जितनी भी वेस्ट थी वो डालनी स्टार्ट कर दी। और ये प्लांट देखिए, प्लांट पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। प्लांट अपना अच्छे से सरवाइव कर रहा है क्योंकि मैंने जड़ के पास नहीं डाला है। इसका लिक्विड धीरे धीरे जड़ों के पास जाएगा सारी की सारी सब्जी का, और धीरे धीरे जो है इसके न्यूट्रिएंट्स प्लांट को मिलते रहेंगे। तो ऐसा आप कर सकते हैं बड़े अगर आपके कंटेनर है तो। देखिए, ये गमला जो है मेरा 17-18 इंच का था और ये टूट गया था, तो मैंने इसको जो है सीमेंट की मदद से जोड़ भी दिया है। और आप टूटे हुए गमलों को कैसे जोड़ सकते हैं इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है। अगर आप बोलेंगे तो मैं अलग से आपको सिखा भी दूंगी कि किस तरीके से आप अपने कंटेनर्स को जोड़ सकते हैं। इतने बड़े गमले को मैं ऐसे फेंक नहीं सकती थी। और ये है मेरे कुछ मिट्टी के गमले। मिट्टी के गमले को भी मैंने सीमेंटेड गमले की तरह ही मजबूत बना दिया है क्योंकि मैंने पहले इनके ऊपर किया सीमेंट का एक पतला सा घोल और उसके बाद मैंने इस पर जो है पेंट कर दिया। तो ये भी बिल्कुल सीमेंटेड गमले की तरह ही मेरे मिट्टी के गमले भी बिल्कुल मजबूत तैयार हो गए हैं। आज की वीडियो में जो है वो मैं आपको सितंबर में किए जाने वाले वर्क के बारे में बताने वाली हूँ। जर्मनिया में दोस्तों, मैंने आप लोगों से जब मरवे के पौधे के बीजों को बिखेरा था तब वो वीडियो शेयर भी की थी। तो बहुत सारे प्लांट्स मेरे पास रेडी हो गए हैं क्योंकि बरसात से पहले अगर आप बीजों को डालते हैं तो जो है प्लांट जल्दी ही रेडी हो जाता है। अब देखिए, मैंने प्लांट तो तैयार कर लिए हैं, पौधे तैयार है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे क्योंकि एक ही जगह पर ढेर सारे प्लांट आप नहीं चला सकते। आप देख सकते हैं छोटे छोटे बहुत सारे प्लांट्स जो है वो रेडी हो चुके हैं, लेकिन जो थोड़े थोड़े से बड़े हो गए हैं उन्हें मैं गमलों में जो है शिफ्ट कर दूंगी प्रॉपर तरीके से। और इधर आप देख सकते हैं ये आम की गुठली इसमें होगी, तो आम का प्लांट भी जो है रेडी हो गया है। और ये जितने भी मरवे के प्लांट है मैं इसमें से निकाल लूंगी क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा कीड़ा जो है इनके ऊपर लगा हुआ है जो इन्हें इनके पत्तों को खा रहा है। तो मुझे यहाँ से इन्हें हटाना होगा क्योंकि इसमें मिक्स बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। तो इन प्लांट से मुझे इन्हें अलग करना होगा क्योंकि हमें इन्हें खाना होता है, चटनी बनानी होती है। और मरवा जितना ज़्यादा आपके गार्डन में होगा उतनी ही कम आपके बाकी सब्जियों के पौधों पर कीड़े लगेंगे। तो चलिए इनको कर लेते हैं शिफ्ट। जो छोटे छोटे से प्लांट्स हैं उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे और जो जंगली पौधे हैं उन्हें निकाल कर फेंक देंगे। जैसे ये मरवे का नहीं बल्कि कोई जंगली प्लांट है तो इसको मैं गमले में से निकाल देती हूँ क्योंकि ये जंगली पौधे जो होते हैं वो बाकी जो आपके ज़रूरी पौधे होते हैं उनको पनपने का मौका नहीं देते। तो चलिए, मैंने कर लिया है इनको शिफ्ट करने की तैयारी। लेकिन जो बहुत ही छोटे प्लांट्स हैं उन्हें अभी शिफ्ट नहीं करूंगी, उन्हें बड़े होने का पूरा मौका दिया जाएगा। जब जैसे ही वो बड़े होंगे तो मैं उन्हें बड़े गमले में शिफ्ट करूंगी क्योंकि मुझे इन कंटेनर्स की अब ज़रूरत है सब्जियां उगाने के लिए। सितंबर का मंथ है और मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो सब्जियों की आने वाली है। मैं सब्जियां उगाने वाली हूँ इसमें। सितंबर की शुरुआत से ही आपको सब्जियां उगानी स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी साइड बारिश ज़्यादा हो रही है तो आपको बारिश से अपनी सब्जियों के पौधों को यानी कि बीजों को बचाना होगा कुछ दिन। जैसे ही बारिशें चली जाएँ तो आप उन्हें जो है ओपन में रख सकते हैं। लेकिन अभी बारिश जो है दिल्ली में बहुत हो रही है इस टाइम पर, कभी कहीं हो जाती है कभी कहीं, तो जो है इसलिए आपको जो है बारिश से अपने बीजों को बचाना होगा। तो देखिए, अब आपको एक अपडेट अपना ये प्लांट का भी दे देती हूँ। मैंने बीज बोने सिखाए थे आप सभी को और बहुत ही ईजी सा तरीका बताया था। ये है मेरा वैजंती माला का प्लांट जो कि अब उगने लग गया है और मैंने ज़्यादातर एक एक गमले में 2-2 बीज डाले थे। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपका हर प्लांट ही सर्वाइव कर जाए। हो सकता है इसके बराबर से दूसरा बीज भी उगने वाला हो, तो इसे मुझे छेड़ना नहीं। और ये वाला जो है हो सकता है इसी का बीज हो, लेकिन छोटे से प्लांट को देखकर आप बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये वही वाला होगा। और बीज इधर से उधर भी हो जाते हैं, कई बार कबूतर या चिड़ियाएँ ही कर देती हैं। इसीलिए पानी जो है जब दिया जाता है तो बहुत ही कम मात्रा में दिया जाता है जब तक प्लांट प्रोपोगेट अच्छी तरह से हो ना जाए। अब ये देखिए, ये जो छोटा सा उगा है ये मुझे पीपल का लग रहा है, लेकिन इसे भी मैं अभी नहीं हटाऊंगी। हो सकता है ये प्लांट ही, लेकिन ये वाला जो है मुझे लग रहा है कि ये यही वाला प्लांट होगा। लेकिन इसको देखकर अब बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वैजंती माला का ही पौधा है और ये मेरा उग चुका है। मैंने इस तरह के गमले जो है रेडी कर लिए हैं जो कि 5-5, 6-6 इंच के गमले हैं और इनमें मैं सिर्फ एक गमले में एक ही प्लांट जो है लगाने वाली हूँ। तो कुछ इस तरीके से बिल्कुल गीली मिट्टी है और इजीली आप इसकी जड़ को निकाल सकते हैं। ये देखिए, जड़ बहुत ही आसानी से निकल गई है। बस हमें यहाँ पर इसको शिफ्ट करना है। पहले हम इसकी मिट्टी जो है मिट्टी से इसको भर लेते हैं थोड़ा सा और फिर इसमें थोड़ी सी मिट्टी और ऐड करेंगे। सबसे पहले हमें जो है छोटा सा यहाँ गड्ढा बनाना चाहिए। स्पेस बनाने के बाद आप प्लांट को बिल्कुल सीधा एकदम रखना है आपको और फिर इसकी जड़ों को जो है मिट्टी से ढक देना है। बहुत ज़्यादा जड़ों को दबाना नहीं है, लेकिन एयर बबल्स भी नहीं होने चाहिए मिट्टी में। तो आपको हाथों से समतल जरूर करना होता है। किसी भी पौधे को लगाते हुए मैं ये खास ट्रिक बताती हूँ, तो इस वजह से आपके पौधे के चलने के ना ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं।
दोस्तों आज मैं कर रही हूँ गार्डनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट से काम, जिसमें कि मुझे थर्माकोल के बॉक्सेस की फिर से ज़रूरत पड़ने वाली है सर्दियों की सब्जियां बोने के लिए। और ये देखिए सिंगोनियम पता नहीं कहाँ से उग गया, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी सिंगोनियम उगाया नहीं था और ये खुद ही पूरा का पूरा कंटेनर मेरा सिंगोनियम से भर गया है। तो मुझे इसे छोटे छोटे से जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती है ना, उनमें जो है इसे शिफ्ट करना होगा, क्योंकि मैं इन्हें फेंक नहीं सकती। इतना प्यारा सिंगोनियम लग रहा है और अपने आप ही उगा है, मैंने बिल्कुल भी इसको नहीं उगाया। पता नहीं इसमें बीज तो होते नहीं है, पता नहीं ये यहाँ पर आया कैसे है, मुझे खुद भी नहीं मालूम है। तो मैं इसे बहुत ही जेंटली निकालूंगी और छोटे छोटे से पॉट्स में मैं इन्हें शिफ्ट करने वाली हूँ, क्योंकि छोटे से पॉट्स में भी बिल्कुल बड़ी बड़ी इसकी लीव्स हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ये खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले कर लेते हैं हम इस वाले कंटेनर को खाली, क्योंकि इसमें निकलने वाली है नीचे की तरफ बहुत सारी खाद। क्योंकि मैं हमेशा अपने कंटेनर्स को जो है ना सारे पत्तों वत्तों से और जितनी भी गंदगी होती है ना टेरेस की, उन सब चीज़ों से भर देती हूँ और नीचे से बहुत ही बढ़िया सी भुरभुरी सी खाद निकलती है और मिट्टी बहुत ही अच्छी तैयार हो जाती है। तो ऊपर की मिट्टी को हटाऊंगी, क्योंकि भरना तो मुझे इसी मिट्टी से है अपने गमले को। तो सबसे पहले हम इसको कर लेते हैं खाली और इसे नीचे से जो है फिल कर लेंगे, क्योंकि हर बार आप कहाँ से लाएंगे इतनी सारी मिट्टी को आप अलग से नहीं ला सकते हैं। तो हमेशा आपको अपने कंटेनर्स को ना सारा वेस्ट जितना भी आपका टेरेस का निकलता है उससे ही भरना चाहिए। मेरे देखिए कितने सारी गंदगी टेरेस की ये निकली है, मैंने सारी कलेक्ट कर ली है। जितनी भी मैंने पेड़ वगैरह पौधे की कटिंग की थी वो सबकी सब ऐसे पॉलीथीन में भर के रखी हुई है। इतना सारा कचरा जो है वो मेरा नीचे जाने वाला है और इतने सारे कंटेनर्स मैंने रेडी कर लिए हैं। इधर मैंने मरवा लगा दिया है बड़े गमले में, क्योंकि मरवा जो है मुझे बड़ा बड़ा चाहिए। इसे मैंने 4 मरवे के प्लांट लगाए हैं जो कि बहुत ही जल्दी पनप जाएंगे। अब मौसम ही ऐसा है तो इस टाइम पे, और इसमें जो है मैं कोई भी ऐसा प्लांट नहीं लगाती हूँ जो कि खाने वाला ना हो, क्योंकि खाने वाले प्लांट जो कि कंज्यूम आप पत्ते करते हैं जिनके, उनके साथ में किसी और प्लांट को आपको कभी भी नहीं लगाना चाहिए। पहले मैं इसमें वही जो है बीज बोने वाली हूँ जो मेरी किचन से मुझे मिल जाएंगे, और जो किचन से नहीं मिलेंगे वो मैं लेकर आऊँगी नर्सरी से बीज उनके। और वैसे तो मैंने पालक के बीज भी लास्ट टाइम जो है अपने पौधे से ही निकाल कर रख लिए थे। अब देखती हूँ वो वाले सर्वाइव करते हैं कि नहीं, उनको भी बोऊंगी। और किचन से कौन कौन से पौधे जो है मैं कौन कौन सी सब्जियाँ लगाने वाली हूँ ये भी आपको वीडियो में दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सब्जियाँ बोनी सिखाऊंगी। कितना आसान होता है किचन से ही आप कितनी सारी, जैसे सरसों है, मेथी है, मटर है, ये सारे प्लांट्स तो आप किचन से ही अपने लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। बस छोटी मोटी ट्रिक्स होती हैं जिनके से आप ही अपने गार्डन में जो है इस तरह की सब्जियां बो सकते हैं। तो ये कंटेनर्स ज़रूर रखने चाहिए, क्योंकि साग वगैरह होता है ना हर हफ्ते ही बनता है और आपको हर बार सरसों की और मेथी की और इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है। तो सरसों, मेथी, मटर और चना, ये 4 चीज़ें जो है हम अपने किचन से ही बोने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें बहुत ही बढ़िया सी मिट्टी तैयार करनी है। मुझे इस मिट्टी को सुखाना होगा, क्योंकि बारिश में ना बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। तो इसे मैं 2-3 दिन ऐसे ही कंटेनर से बाहर निकाल के रख दूँगी और जितना भी वेस्ट है बस इसमें वही डला होगा, जिससे कि वो जल्दी से जो है डिकम्पोज हो जाएगा बीज बोने से पहले ही। और कुछ के बीज तो आपको पौध तैयार करनी पड़ती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको पौध तैयार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि डायरेक्टली अपने प्लांट आप उसमें लगा सकते हैं। देखिए मैंने ये कंटेनर अपना ब्राउन्स और ग्रीन से भर दिया है। ब्राउन और ग्रीन दोनों की ही ज़रूरत जो है आपको खाद बनाने में पड़ती है। तो ब्राउन मटेरियल और ग्रीन मटेरियल जा चुका है। अब इसमें जाएगा जितना भी किचन की वेस्ट है वो, और किचन की वेस्ट हमेशा इन सब चीज़ों के ऊपर से डालती हूँ, जिससे कि जल्दी से जो है ये डिकम्पोज हो सकें। तो देखिए इस तरीके से आपको जो है पूरा कंटेनर भर देना है। जितनी भी टेरेस की गंदगी हो सारी इसमें डाल दीजिए, और इसे ही कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। ये देखिए इसी में जाएगा अब ये नारियल का जितनी भी हस्क है, ये सारी की सारी इसी में जाने वाली है। ये तो इतनी अच्छी होती है कि बहुत जल्दी से डिकम्पोज भी नहीं होती है, धीरे धीरे होती रहती है पूरी सर्दियों में। अब ये सब्जियों के नीचे रहने वाली है। अब देखिए धीरे धीरे ये डिकम्पोज भी होता रहेगा। जितनी भी मेरी टेरेस की गंदगी थी वो सारी की सारी इसमें आ चुकी है। देखिए ये मैंने जो है बेड रेडी कर दिया है अपनी सब्जी के लिए, और मैं इसे अब 10 दिन छेड़ने वाली नहीं हूँ। 10 दिन में जो है ये डिकम्पोज हो जाएगा और कम से कम इतना नीचे के करीब चला जाएगा। ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ है। इसमें 4 इंच ऊपर मैंने सिर्फ मिट्टी की लेयर लगाई है। उसमें भी जो है कोकोपीट और जितनी भी मेरी खाद बन के रेडी हुई थी, खाद वाली मिट्टी ही है इसके ऊपर, बिल्कुल भी प्लेन मिट्टी नहीं है। तो सब्जी जब उगेंगी तो आपको उग जाती हैं, उसके बाद आपको खाद वगैरह डालने की जगह नहीं मिलती है, क्योंकि वो पूरे ढंग से इसके अंदर हो जाती है। तो आपको जो भी तैयारी करनी है वो पहले ही करनी होती है। तो मिट्टी मेरी ऐसी नहीं है कि बहुत ज़्यादा खाद ही खाद है उसमें, लेकिन मिट्टी जो है वो खाद वाली है, क्योंकि इसके नीचे से पूरी खाद बनकर तैयार निकली है। तो अब मैंने जो है गार्डनिंग में हमें जो है सितंबर में बहुत सारे काम करने हैं। मुझे अपनी जो बास्केट थी, हैंगिंग बास्केट है, उसको भी रेडी करना है। तो उसके लिए मैंने बहुत ही लाइट वेट जो है एक मिट्टी रेडी की है, और इसमें मैंने कोकोपीट डाल लिया है। तो इसमें मैं हैंगिंग बास्केट में कौन सा प्लांट लगाने वाली हूँ ये भी बताऊंगी। कोई एक प्लांट नहीं लगाती हूँ हैंगिंग बास्केट में, ना 2 तरह के प्लांट लगाती हूँ। बीच में स्पाइडर प्लांट लगा देती हूँ, और साथ में जो है वो हैंगिंग में बास्केट्स में जो प्लांट लगते हैं ना, वैसे तो उसके भी रनर्स नीचे की तरफ लटक जाते हैं, लेकिन 2 प्लांट लगे हुए ना बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। मैं हमेशा अपनी हैंगिंग बास्केट में इसीलिए 2 तरह के प्लांट्स ही लगाती हूँ।
तो ये हल्की सी हमें सॉइल तैयार करनी होती है। ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि आप कोकोपीट का ही यूज़ करें जब भी अपनी हैंगिंग बास्केट रेडी करें। तो मैंने जो है कोकोपीट जो है 50% ले लिया और 50% मैंने इसमें गार्डन सॉइल ली है, जो कि मेरे अभी गमले के नीचे जो थर्माकोल का जो बॉक्स था उसके नीचे से जो निकली है ना, वही वाली है। तो उसी से मैंने ये हल्का सा लाइट वेट जो है अपना हैंगिंग बास्केट रेडी कर रही हूँ। बहुत अच्छे तरीके से आपको इसकी मिट्टी को तैयार करना है, क्योंकि ये जो है ना बार बार आप इसे उतार नहीं सकते हैं। तो एक बार में ही आपको इसकी ढंग से जो है मिट्टी रेडी कर देनी है। बिल्कुल हल्की से हल्की आप कोशिश कीजिए। अगर आपके पास में कोकोपीट नहीं है तो आप जो सब्जियों की खाद आप बनाते हैं ना, वो भी बहुत हल्की होती है। उसमें थोड़ी सी ही 20-30% मिट्टी मिक्स कराने की ज़रूरत पड़ती है, बाकी ज़रूरत नहीं होती है। बस उसी में भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, क्योंकि मैं ज़्यादातर अपने प्लांट्स ना इसी तरह की चीज़ों में लगा देती हूँ और वो बहुत अच्छे से सर्वाइव भी कर जाते हैं। चलिए इसमें लगा देते हैं सबसे पहले स्पाइडर प्लांट, जो बहुत इजीली चल जाता है। धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा और पूरा बास्केट को घेर लेगा। इसके रनर्स जो है साइड में लटक जाएंगे। ये देखिए गाइस, मैंने जो पुरानी जो मेरा कंटेनर था उसके अंदर से ये देखिए कोकोपीट बिल्कुल अच्छे तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है। इसके नीचे भी मैंने जो है पूरा का पूरा कोकोपीट डाल दी थी और बिल्कुल बढ़िया तरीके से डिकम्पोज हो चुकी है। और अब मिट्टी जो है मेरी बहुत ही भुरभुरी सी है इसके नीचे की। तो जितने भी कंटेनर्स मेरे छोटे बड़े सब हैं, सब मैं इसी तरह की मिट्टी से भरती हूँ, जिसमें मुझे खाद अलग से मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऊपर से तो मिट्टी होती है और नीचे की तरफ से निकलती है डिकम्पोज हुई हुई खाद। और बहुत ही ऐसी मिट्टी ये तैयार हो जाती है कि आपको इसमें कुछ भी ऐसा अलग से न्यूट्रिएंट मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसमें डायरेक्ट जो है प्लांट लगा सकते हैं। गाइस, बारिश हो गई है स्टार्ट और अब मैंने सारे प्लांट्स अपने बारिश की साइड रख दिए हैं, क्योंकि ये जो बारिश है ये बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली है दोबारा से मेरे प्लांट्स को। तो मैंने ज़्यादातर सभी प्लांट्स को बाहर की साइड रख दिया है कि उन्हें अच्छे तरीके से बारिश का पानी मिल सके। तो इस टाइम पर अगर आपने किसी भी इंडोर प्लांट को अंदर रखा हुआ है तो ये जाती हुई बारिश है, इसे ज़रूर दिखा दीजिए। और अगर आप रेन वाटर कंजर्व कर सकते हैं, इकट्ठा करके रख सकते हैं, तो आप रेन वाटर को किसी बॉटल में, किसी बकेट में भर लीजिए पहले, फिर किसी बॉटल में आप स्टोर करके रख लीजिएगा, क्योंकि ये पानी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से काम आने वाला है आपका आगे आने वाले सीज़न में।